नमस्कार साथियों, आज हम सुनाएंगे सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए सोमवार व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था। शाम को दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, साहूकार आपका परम भक्त है। प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और कुछ वक्त बाद उसे फसल मिलती है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। इसीलिए माता पार्वती ने भगवान भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वे आपकी पूजा आराधना क्या करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग्य नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि साहूकार को शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा। बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ने ज्यादा प्रसन्न नहीं होकर ईश्वर को कोई उत्तर नहीं दिया। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष उल्लास का माहौल था, पर साहूकार खुश नहीं था। उसे पता था उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक का है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसा देकर उन्हें बालक के साथ जाने को कहा। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वे काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते हुए मामा भांजे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हे को एक आंख से दिखाई नहीं देता है, वह काना है, तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब राजकुमार को देखा तो उसने सोचा, मैं तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बालक को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण की रस्म के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे के लिए, और जब विवाह संपन्न हो जाए तब वह यहाँ से चला जाए। साहूकार का बेटा फेरों के लिए तैयार हो गया। उसने दुल्हन के साथ फेरे किए
और फिर वह विवाह संपन्न होने के बाद अपने मामा के साथ वापस चला गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की साड़ी पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वो एक आंख वाला दूल्हा है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया और उसने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी शिक्षा ग्रहण करने गया है। जब वह वापस आ जाएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगी। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता भी अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने भी यज्ञ शुरू कर दिया। जब बालक 12 साल का हो गया तो एक दिन वह अपने मामा से बोला, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुए, लेकिन उस समय वे रोए नहीं क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। उन्होंने वापस जाकर यज्ञ पूरा कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद वे अपने भांजे के पास गए और उसे देखकर रोने लगे। उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो शिवजी से बोली, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष तक जीवित रहने का समय दिया था। माता पार्वती ने शिवजी से बालक को जीवन दान देने के लिए कहा। भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दिया। फिर दोनों मामा भांजे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में राजा ने साहूकार के बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी है, भोलेनाथ सभी पर कृपा करें। ऐसे ही सबका जीवन खुशियों से भरे।